Hello everyone, this is me Shivali Sharma. So this is part 3 of the natural vegetation chapter class 11 geography जिसमें हम फॉरेस्ट कवर इन इंडिया के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर क्या है और ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है टोटल जितना एरिया है वो है 23.28%। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया हमारे इंडिया में टोटल है। अब इसमें भी देखो फॉरेस्ट एरिया एंड एक्चुअल फॉरेस्ट कवर आता है। अब फॉरेस्ट एरिया क्या होता है एंड एक्चुअल फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया बेसिकली वो एरिया होता है एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट लैंड रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज। ये वो एरिया रहता है जो कि हमारे किसी स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने या फिर किसी भी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी भी एरिया को नोटिफाई कर दिया जाता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज। चाहे वहाँ पे ट्रीज हैं नहीं है, ग्रास है नहीं है, बेशक वो प्लेन एरिया ही है, लेकिन उसको अगर फॉरेस्ट एरिया के अंडर नोटिफाई कर दिया है तो वो एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर आएगा। अब उसके बाद आता है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। अब ये वो एरिया रहता है जहाँ पे सच में फॉरेस्ट अवेलेबल हैं, कैनोपी रहती है। अब इनको हम कैसे देखते हैं? एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट इमेजेस हम क्या करते हैं एयर स्पेस में या फिर एरोप्लेन्स के थ्रू या सैटेलाइट्स के थ्रू हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं और जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा टोटल कैनोपी कितनी है, ग्रीन एरिया प्लांट्स का कितना है, कितना ग्रीन एरिया, वो आता है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर के अंडर। और फॉरेस्ट एरिया में वो एरिया आता है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होता है कि ये फॉरेस्ट एरिया रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज, चाहे वहाँ पर ट्रीज हैं या नहीं है। ठीक है, अब देखो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अकॉर्डिंग, इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो है 21.05%। ठीक है, अब एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया में आपको डिफरेंस पता है। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर वो रहता है जहाँ पे सच में कैनोपी या फिर ट्रीज़ हैं, और फॉरेस्ट एरिया वो रहता है जहाँ पे ट्रीज़ नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है कि ये फॉरेस्ट एरिया है। अब एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.05% है। इसमें भी दो कैटेगरीज है, डेंस एंड ओपन। ओपन वो रहेंगे खुले फॉरेस्ट जहाँ पे फॉरेस्ट थोड़े कम रहेंगे, जंगल, वो है 8.75%, और जो डेंस है वो है 12.29%। अब देखो जो फॉरेस्ट एरिया है एंड जो फॉरेस्ट कवर है ये भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इसमें भी डिफरेंस रहता है। अब देखो जैसे लक्षद्वीप हमारा आइलैंड जो है वहाँ पे 0% फॉरेस्ट एरिया है, और अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे 86.93% टोटल फॉरेस्ट हमारे पास एरिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने परसेंटेज कौन से फॉरेस्ट और कौन सा रीजन है उसको हमने डिवाइड किया है। जो 10% फॉरेस्ट एरिया है ना, मतलब जिन स्टेट्स में 10% का फॉरेस्ट एरिया है वो कौन से स्टेट हैं? नॉर्थ स्टेट्स हैं और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, लाइक पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, और ऊपर नॉर्थ की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया एंड लद्दाख। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 10% का फॉरेस्ट एरिया। अब पंजाब एंड हरियाणा में फॉरेस्ट एरिया कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन। कल्टिवेशन के लिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो प्लेन एरियाज है तो वहाँ पे हमने कल्टिवेशन के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर जो है वो कम है, फॉरेस्ट एरिया। अब देखो जो जहाँ जिन स्टेट्स में या जिन एरियाज़ में 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, लाइक साउथ की स्टेट्स हैं। अब पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो फॉरेस्ट कवर टोटल 20 to 30% है, एक्सेप्ट दादरा एंड नगर हवेली जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, गोवा। इन दो गोवा स्टेट एंड दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर हमारा जो पेनिनसुला इंडिया में फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 20 to 30%। फॉरेस्ट कवर कौन सा एरिया हो गया? जो कि स्टेट ने नोटिफाई किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वहाँ पे ट्रीज हैं नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसको स्टेट ने फॉरेस्ट कवर में जो है कैटेगरी में डाला हुआ है। अब देखो अब आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी होगी? जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वाली स्टेट, वहाँ पे 30% टोटल हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास वेरिएशन आता है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में भी वेरिएशन है। अब एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में क्या वेरिएशन? जहाँ पे हमारी कैनोपी होती है जिसको हम एरियल सैटेलाइट फोटोग्राफी से देखते हैं, वहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर में वो 9.56% है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 84.01% है। तो ये थी कैटेगरीज फॉरेस्ट एरिया एंड एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ह्यूमंस ही फॉरेस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, हमारे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं हमें फॉरेस्ट के, तो इनकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारी गवर्नमेंट ने इनकी कंजर्वेशन के लिए क्या किया? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ कंजर्वेशन पॉलिसी आई थी 1952 में, जिसको लेटर ऑन मॉडिफाई भी किया गया था 1988 में। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की कि हम क्या करेंगे? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। फॉरेस्ट की सस्टेनेबल मैनेजमेंट इस तरीके से करेंगे कि हम फॉरेस्ट को यूज़ करें, प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए
भी उसको कंजर्व करके रखें। अब कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है, एक्सपैंड करना है फॉरेस्ट को, लाइक एफोरेस्टेशन, मोर एंड मोर ट्रीज़ को ग्रो करके, और हमें जो लोकल पीपल होते हैं उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखना है, उनको भी हमें मीट करना है। अब उसके बाद देखो हमारे जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके क्या क्या एम्स हैं। हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, अब जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के एम्स हैं वो क्या क्या हैं, देखो हमारे टोटल 7 एम्स है हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के। 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, हमारा एम क्या है कि हमें 33% टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर लेके आना है। अब सेकेंड एम है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, रिस्टोर फॉरेस्ट्स इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एरियाज। जो देखो हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी लानी है, हमें फॉरेस्ट्स को रिस्टोर करना है, और उसके बाद हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हमारा क्रिएट है उसको हमें कम करना है और दोबारा से रिस्टोर करना है। अब हमारा थर्ड एम है कंजर्व नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है हमारे इंडिया के, सॉइल इरोजन को कम करना है, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स को हमें रिडक्शन लानी है उसमें, ठीक है। सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करना है, और फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, सूखा नहीं पड़ना चाहिए और फ्लड्स भी नहीं आने चाहिए, इनको हमें रिड्यूस करना है। अब फोर्थ एम हमारा है फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफोरेस्टेशन, लाइक हमें फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, इस एरिया को बढ़ाना है, और क्या करना है किसके थ्रू, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफोरेस्टेशन, मोर एंड मोर ट्रीज़ को हमें प्लांट करना, लगानी है मोर एंड मोर ट्रीज़। और सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सोसाइटी की फॉरेस्ट्री, लाइक हमें पेड्स लगाने हैं, मतलब हमें ट्रीज़ लगाने हैं, किस पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, सोशल डेवलपमेंट के लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लाइक मोर एंड मोर ट्रीज़ ग्रो होनी चाहिए। उसके बाद जैसे फ्यूल, टिम्बर, फॉडर, फूड अवेलेबल टू रूरल पीपल, तो जो हमारे गाँव एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको फूड अवेलेबल कराना है, फॉडर, और उसके बाद टिम्बर जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्री रहता है हमारा, जिसकी वुड बहुत ज़्यादा कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमें बढ़ाना है आगे। आप कह सकते हैं कि मोर एंड मोर ट्रीज़ उसके भी हमें ग्रो करने हैं। अब और क्या करना है, इनकरेज फॉर प्लांटिंग, हमें लोगों को इनकरेज करना है कि उनको मोर एंड मोर प्लांटिंग करनी है, और ट्रीज़ को गिराना नहीं है, कट नहीं करना है, ठीक है, स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज़ करनी है। उसके बाद हमें फॉरेस्ट के ऊपर जो हम प्रेशर क्रिएट कर देते हैं उसको भी हमें कम करना है, ठीक। अब ये जो 1952 की हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की पॉलिसी है, इसके जो मेजर एम्स हैं इनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू अर्बन फॉरेस्ट्री और कुछ और भी फॉरेस्ट्रीज हैं। अब सोशल फॉरेस्ट्री में क्या आता है, सोशल मतलब सामाजिक, एंड फॉरेस्ट्री मतलब प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज़ को लगाना, ठीक है, उस एक्टिविटी को हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब देखो मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफोरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद पर्पस ऑफ सोशल रूरल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इसमें क्या आता है कि हमें मैनेजमेंट करनी है, प्रोटेक्शन करनी है फॉरेस्ट की, या फिर मोर एंड मोर फॉरेस्ट्स को लगाना है, एफोरेस्टेशन करनी है बैरन लैंड के ऊपर, जो कि बंजर ज़मीन रहती है जहाँ पे कोई भी ट्री नहीं होता है या फिर कोई भी फसल नहीं होती है। किस पर्पज़ से, सोशल रूरल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के पर्पज़ से, ठीक है। तो वो क्या, उसमें क्या आता है हमारा सोशल फॉरेस्ट्री आती है, ठीक है, जिसमें भी हम क्या करते हैं, एफोरेस्टेशन करते हैं बैरन लैंड के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसने एनसीए ने क्या किया, हमारे जो सोशल फॉरेस्ट्री है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या आता है, ऐसी फॉरेस्ट्री की वो प्रोसेस रहता है प्लांटेशन का जिसमें हम पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस में हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को ग्रो करते हैं। अब पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस इज़ इन द सेंस कि ग्रीन बेल्ट्स जैसे पार्क्स हो गए, उसके बाद रोड साइड एवेन्यूज़, कमर्शियल, फिर ग्रीन बेल्ट्स हो गए। तो ये जो हमारे गवर्नमेंटल या फिर पब्लिक एरियाज़ रहते हैं, यहाँ पे जो हम फॉरेस्ट्री करते हैं, आपने देखा होगा अगर आप कहीं जाते हैं, लाइक हाईवेज़ होते हैं तो बीच में कुछ स्पेस रहती है जहाँ पे हमने क्या किया होता है, प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज़ होती है गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। अब सेकंड जो फॉरेस्ट्री है हमारे पास वो है रूरल फॉरेस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट अर्बन, सेकंड रूरल एंड थर्ड फार्म फॉरेस्ट्री। अब जो रूरल फॉरेस्ट्री है बेसिकली इसमें क्या आता है, इसमें हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एग्रो एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अब एग्रो फॉरेस्ट्री वो फॉरेस्ट्री रहती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट पैचेस होते हैं, हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्लांटेशन की हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप की। अब जो साइड में एरिया रहता है जो कि ऐसे वेस्टेज है, वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कुछ ट्रीज़ लगा देते हैं वेस्ट पैचेस के ऊपर, इंक्लूसिव ऑफ यहाँ पे क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं और साथ में ट्रीज़ भी लगा दिए जाते हैं, तो वो आता है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंडर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। सो वेयर वॉज आई, सो देखो एग्रो हमने देख लिया। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या रहता है, बेसिकली लैंडलेस पीपल एसोसिएट इन ट्रीज रेजिंग प्लस गेट बेनिफिट्स ऑल्सो। इसमें क्या रहता है, कम्युनिटी वाली में जिन लोगों के पास लाइक लैंड नहीं है, लाइक कोई घर है उनके पास लैंड नहीं है कि वहाँ पे वो ट्रीज़ को ग्रो करें या प्लांटेशन करें, तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ रहते हैं जो कि गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं, लाइक कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, या फिर कोई रेलवे ट्रैक के साइड में जो रोड होता है, या फिर वहाँ पर जो
एरिया होता है वहाँ पे लैंडलेस कम्युनिटी या फिर किसी मंदिर में जो एरिया रहता है टेम्पल्स में, तो वहाँ पे हम ट्री रेजिंग करते हैं जिन लोगों के पास लैंड नहीं होती है वो, और फिर उनको बेनिफिट्स वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रूरल फॉरेस्ट्री के 2 पार्ट्स थे। अब आता है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री बेसिकली इसकी थर्ड टाइप है, हमारी सोशल फॉरेस्ट्री की थर्ड कैटेगरी है। ये वो प्रोसेस रहता है जहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रीज़ को ग्रो करते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस से। उनकी खुद की फार्म लैंड पर वो क्या करेंगे, कमर्शियली एंड नॉन कमर्शियली दोनों पर्पसेस के लिए वो क्या करते हैं, हमारे ट्रीज़ को ग्रो करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सीड्स। इसमें क्या रहता है, फार्म फॉरेस्ट्री में हमारी जो गवर्नमेंट रहती है या फिर कोई भी स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स फार्मर्स को जो कि मिडिल क्लास या फिर स्मॉल जो हमारे जो पॉवर्टी लाइन से पास हो रहे थे, हमारे जो फार्मर्स रहते हैं या फिर जिनके पास वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सीड्स ले सके, तो उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ट्रीज़ के सीड्स की, ताकि वो उनको ग्रो करें। अब नॉन कमर्शियल फॉरेस्ट्री जो है, ये फार्म फॉरेस्ट्री कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इनको परफॉर्म किया जा सकता है, फिर ग्रास लैंड्स में, फिर पास्चर जहाँ पे चरगाह होते हैं हमारे, जहाँ पे हमारे जो एनिमल्स रहते हैं वो जहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं वो एरियाज़ हो गए, फिर लैंड अराउंड होम्स जो हमारे घरों के आसपास, या फिर जो काऊ एरियाज़ रहते हैं, या फिर जहाँ पे हम अपने जानवरों को या फिर एनिमल्स को बांधते हैं या कोई उनका एरिया रहता है, वहाँ पे जो हम फॉरेस्ट्री करते हैं वो नॉन कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती है, एंड वो फॉरेस्ट्री हमारी फार्म फॉरेस्ट्री के अंडर आती है। सो आई होप कि आपको सारी फॉरेस्ट्रीज कवर हैं। सो थैंक यू सो मच।